दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना एक साहसिक कार्य है, लेकिन आप पूरे सौर मंडल के सबसे बड़े पर्वत पर एक महाकाव्य अलौकिक ट्रैक बनाने वाले हैं। इस यात्रा की तुलना पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटियों पर ट्रैकिंग से कैसे की जा सकती है? आपको किस प्रकार के विशेष उपकरण की आवश्यकता होगी और आप ऊपर से क्या देखेंगे? ओलंपस मॉन्स को निहारना। यह विशाल मंगल ग्रह का ज्वालामुखी 25 किमी 15.5 मील ऊंचा है, जो इसे पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत बनाता है। ओलंपस मॉन्स का आधार एरिज़ोना राज्य के समान भूमि को कवर करता है और यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। एवरेस्ट पर चढ़ना एक कठिन शारीरिक उपलब्धि है। आपको उत्कृष्ट शारीरिक आकार में होना चाहिए और अत्यधिक ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन के स्तर के अनुकूल होने के लिए सप्ताह बिताने चाहिए, लेकिन हजारों लोग एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुके हैं। क्या आप ओलंपस मॉन्स के शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं? आइए इस बात पर ध्यान न दें कि इस चढ़ाई का प्रयास करने के लिए आपको पहले यकीनन अधिक महाकाव्य यात्रा करनी होगी। आपको मंगल ग्रह पर जाना होगा, लेकिन यह मानते हुए कि काम किया, आप ओलंपस मॉन्स के आधार पर पहुंचेंगे। ज्वालामुखी के विशाल भार के कारण एक विशाल खाई पहाड़ को घेर लेती है। अब एक अच्छा पर्वतारोही बनने और मौसम की जांच करने का अच्छा समय होगा। पूरे ग्रह पर भयंकर आंधी चलने की संभावना है, लेकिन मंगल के पतले वातावरण के साथ ये हवाएं पृथ्वी की तरह तेज नहीं होंगी। और एक और बोनस होगा, मंगल ग्रह पर वायुमंडल लगभग पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है। आपके पास एक स्पेस सूट होगा जो आपको ऑक्सीजन की एक स्थिर आपूर्ति प्रदान करेगा ताकि आप सांस ले सकें। और इसका मतलब है कि पहाड़ पर अलग अलग ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर को समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है। एवरेस्ट पर आपको ये करना होगा और आपको तथाकथित मृत्यु क्षेत्र के बारे में चिंता करनी होगी। ये 7.9 किमी 4.9 मील से अधिक ऊंचा क्षेत्र है, जहां ऑक्सीजन का स्तर गंभीर रूप से कम है। चरम पर आप समुद्र के स्तर पर मिलने वाली ऑक्सीजन की केवल 1/3 मात्रा में ही सांस लेते हैं। आपका शरीर टूटना शुरू हो सकता है, लेकिन आपको ओलंपस मॉन्स पर इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आप ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति के साथ सीधे शिखर पर जा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने के लिए एक छोटा उपकरण होना सबसे अच्छा होगा, अन्यथा आपकी ऑक्सीजन इतनी भारी होगी कि उसे ऊपर तक नहीं ले जाया जा सकेगा। आधार से आपकी यात्रा एक चट्टान से शुरू होगी, और सिर्फ कोई चट्टान नहीं, माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंची लगभग खड़ी चट्टान। आप कहाँ हैं? इसके आधार पर यह 7 से 10 किमी 4 से 6 मील ऊंचा हो सकता है। यदि यह पहला चरण आपको पराजित नहीं करता है, तो यहाँ से ढलान अधिक कोमल होगी। शिखर तक पहुँचने, देने या लेने के लिए आपके पास लगभग 30 घंटे की नॉन स्टॉप लंबी पैदल यात्रा होगी। ऐसा है कि अगर आपके रास्ते में कुछ भी गलत नहीं होता है, लेकिन कम से कम ये शीर्ष पर लगभग सपाट यात्रा होगी। यह मत भूलो कि आप इसे एक स्पेस सूट में कर रहे हैं जिसका वजन लगभग 38 किलो 83 पौंड है, और यह ध्यान में रखते हुए कि मंगल का सतही गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 1/3 है। एक ही सूट के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई की कल्पना करें। पृथ्वी पर इसका वजन लगभग 100 किलो 220 पौंड होगा। सूट में आपके अस्तित्व के लिए आवश्यक सब कुछ होगा, आपके सभी ऑक्सीजन, भोजन और पानी, और आप इसे उतार नहीं पाएंगे। आपको ऐसा खाना खाना होगा जिसे आप अपने मुंह से अपने हेलमेट के अंदर पहुंचा सकते हैं। स्पेसवॉक पर नासा के अंतरिक्ष यात्री चावल के कागज से ढके फल और अनाज की सलाखों के साथ ऐसा करते हैं। आपको एक काटने में खाना होगा। आप अपने सूट के चारों ओर उड़ते हुए टुकड़े नहीं चाहेंगे, और आपको अपना पानी सूट के अंदर भी ले जाना होगा, या कम से कम तापमान नियंत्रित बैकपैक में। मंगल पर -62 डिग्री सेल्सियस -81 डिग्री फ़ारेनहाइट पर औसत तापमान के साथ पानी तेजी से जम जाएगा। आपको अपने मूत्र को सोखने के लिए एक मोटा, तेजी से अवशोषित होने वाला डायपर भी पहनना होगा, लेकिन आप अंत में शिखर के करीब पहुंच रहे होंगे। आप जल वाष्प के पतले, बुद्धिमान बादलों से गुजरेंगे। यह आपको हैरान कर देगा क्योंकि मंगल पर कभी बारिश नहीं होती है। शीर्ष पर आपको 85 किमी 53 मील चौड़ा एक विशाल ढह गया गड्ढा मिलेगा। यह ओंटारियो झील की चौड़ाई है। अपने आसपास इतने पतले वातावरण के साथ आपको ऐसा लगेगा कि आप अंतरिक्ष में एक द्वीप पर खड़े हैं। तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ जंग के रंग का समुद्र तुमने कर दिखाया, लेकिन अब आपको नीचे उतरना होगा और किसी तरह पृथ्वी पर पहुंचना होगा। ओह, आपने उस हिस्से का पता नहीं लगाया है ना? आशा है कि आप अगले 100 वर्ष मंगल ग्रह पर बिताने के लिए तैयार हैं।